गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो यार आज जो है ना हम लोग का एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपको आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 10th में अभी ये सीबीएसई और जैक दोनों बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 10th का, ठीक है, उसमें जो हम लोग को जो है ना बैलेंसिंग करने वाला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आते हैं जिससे हम लोग को काफ़ी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होता है कि सर हम लोग बैलेंस करने नहीं जानते, हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सिखाऊंगा कि आप कितनी आसानी से इन सारे रिएक्शंस को जो यहाँ पे दिखाए गए हैं इनको आप कितनी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का जो वीडियो है यहाँ से क्लास 10th रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है, इसको हम आज शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बैलेंस करने का जो क्वेश्चन है, अच्छा बैलेंस करने का मतलब क्या होता है ये समझाइए सर, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करने से मतलब इसका मतलब तात्पर्य ये है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में अगर जब बोथ साइड RHS और LHS, ठीक है, इस तीर का जो निशान है ये तो रिएक्शन को दिखाता है, इसके जो लेफ्ट साइड जो है तुम्हारा जितना भी कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि तुम्हारा है रिएक्टेंट है, जो अभिकारक जिसको हिंदी में बोला जाता है, और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि क्या रिएक्टेंट का यानी कि अभिकारक का जो परमाणु है यानी कि जितने भी एटम्स हैं, जो कि जैसे ये मीथेन का एटम है, ये जो ऑक्सीजन का एटम है, क्या इधर भी ऑक्सीजन का एटम सेम है, यानी कि अगर इन दोनों का अगर नंबर सेम है ये हमको चेक करना रहता है। तो इसी के चलते हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को अच्छे से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने समझ जाएं। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगा तो रिएक्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा कुछ भी बन सकता है प्रोडक्ट में। इसीलिए क्योंकि अगर हम पहले लेके नहीं चलेंगे कि यहाँ पे ये कितना मोल का प्रोडक्ट लेंगे ताकि मेरा वाटर बनेगा या फिर कुछ भी बनेगा, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिया जाता है, ठीक है। तो यही कारण है कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना जरूरी होता है। आइए आप जानते हैं केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल विधि, जो कि हमारा एग्जाम जो है यानी हमारा बुक जो है वो साइंस का, उसमें से हम लोग को सबसे पहले बताया कि हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए तो CH4 यानी मीथेन है, ये O2 है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, मैंने बाद में लिखा है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहले होगा, ये H2O बाद में होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो हायर एटम्स होते हैं, जिनके एटम्स की नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, मतलब परमाणु की संख्या इधर कितना है। इधर देखिए ऑक्सीजन इतना है, क्या इधर भी ऑक्सीजन सेम है? अगर सेम नहीं है तो उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर सेम रहता तो बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लेकिन सेम नहीं हो तब हम लोग उसको बैलेंस किया जाता है इक्वेशंस को, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यानी टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इस साइड कितना है 2 है, तो इससे थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया इसमें, इस केमिकल इक्वेशन जो रिएक्शन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का 3 ऑक्सीजन हो रहा है प्रोडक्ट की तरफ, और हमारा रिएक्टेंट यानी अभिकारक की तरफ हम लोग का टोटल 2 ही प्रोडक्ट है, 2 ही एटम नंबर ऑफ एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है, इसलिए इसको बैलेंस करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, दिक्कत यहाँ पे इस तरह आ रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो जिस साइड ऑक्सीजन का संख्या जो है ना, जिधर मतलब जिस एटम का सबसे ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ परमाणु, उसको पहले आप पहले बैलेंस कीजिए। ये रूल के हिसाब से कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इधर मल्टीप्लाई करें 3 2 6 हो जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ से 3 कर दिए तो 3 2 5 हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है, 2 लगा देंगे। तो देखिए अब टोटल ऑक्सीजन इस साइड मतलब प्रोडक्ट के साइड उत्पाद की तरफ कितना हुआ 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब जितना भी रहता है इक्वेशन में ये सब मल्टीपल में होता है ऑक्सीजन के एटम्स के साथ, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम के साथ क्या होता है मल्टीपल में होता है। तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है इसलिए इसके साथ मल्टीपल होगा तो 2 ऑक्सीजन कहलाएगा। लेकिन याद रखना है एक बात सभी स्टूडेंट्स के लिए कि कभी भी आप अगर किसी भी इक्वेशंस को बैलेंस करें केमिकल रिएक्शन में, तो आप सबसे पहले जितना भी नंबर को आप डाल रहे हैं, ठीक है, जितना भी इसका मल्टीप्लिकेटिव को डाल रहे हैं वो आपको पहले इसके लेफ्ट साइड या फिर इससे पहले लिखना है, ना कि यहाँ पे 2 लगा देना है।
नहीं तो ये फिर गलत हो जाएगा। इससे पता चलेगा कि पहले से रिएक्शन हो चुका है, जिसका मतलब कि ऑक्सीजन का एटम है, इसका परमाणु कितना 2 है, पहले से मालूम चलेगा। इसलिए केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले आप जो है ना हमेशा जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको इधर लिखिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं 2 को दिखा रहा हूँ, अब ये 2 हो गया तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर और ये 2 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 2 2 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना कि 4 बनेगा, तो 2 से, तो ऑक्सीजन हो गया बैलेंस 2 2 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे समझ में आएगा, 2 2 4 ऑक्सीजन इधर हो गया रिएक्टेंट की तरफ, अभिकारक की तरफ, और इधर 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड के पास 2 ऑक्सीजन है और ये वाटर के साथ 1 ऑक्सीजन, तो ये अभी मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4 और इधर देखिए 2 2 4 ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन का बात करते हैं कि H जो है हमारा वो कितना हुआ, तो हाइड्रोजन के यहाँ से देखा जाए तो H 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया, और यहाँ पे हम लोग का पहले मीथेन के साथ कितना हाइड्रोजन 4, तो ये बैलेंस है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है दोनों तरफ, ठीक है, इक्वली बैलेंस हो गया परमाणु के हिसाब से। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब कार्बन को देखते हैं, कार्बन तो यहाँ पे 1 है, दिख रहा है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसलिए ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट बैलेंस हो चुका पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग कि दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए मैग्नीज का ऑक्साइड दिया हुआ और ये हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब इस ऑक्साइड को रिएक्शन कराया गया तो मेरे पास ये बना, ये बना, ये बना, ये तीनों प्रोडक्ट बना। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसका सबसे ज़्यादा है, मतलब किसका सबसे ज़्यादा गिनती नंबर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन जो है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है और यहाँ Mn के साथ 2 क्लोरीन, तो 2 और 2 कितना हो गया टोटल 4 क्लोरीन, ठीक है, 4 क्लोरीन हुआ। अभी 4 क्लोरीन जब यहाँ पे हुआ है तो इसलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इस 4 क्लोरीन को इधर भी हम लोग को 4 क्लोरीन करना होगा क्योंकि यहाँ पे 1 ही क्लोरीन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे जिधर कम होगा उधर पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना जरूरत रहेगा, ठीक है, उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4HCl हुआ, यानी कि यहाँ पे इसके लिए H के लिए भी 4 हो गया और क्लोरीन के लिए भी 4 हो गया, ठीक है, हमेशा इधर लगाना है बायां साइड में, ओके। तो ये हो गया, तो 4H हो गया, 4Cl हो गया, यानी क्लोरीन अब कितना हो गया 4 इधर बैलेंस हो गया। अब इधर गिनते हैं तो 2 और 2 4 इधर भी क्लोरीन बैलेंस हो गया दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन क्या हुआ, मतलब कि हाइड्रोजन में क्या चेंजिंग आया, कि हाइड्रोजन में चेंजिंग ये आया कि इधर 4 हाइड्रोजन हो गए क्योंकि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया इसीलिए, और यहाँ पे कितना है 2 ही हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे अब इसलिए इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना हो क्योंकि इसको 4 बनाना है। अब मल्टीप्लाई में रहता तो 2 2 4 हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया, इधर भी बैलेंस और इधर भी बैलेंस। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब मैग्नीज का बात करें तो मैग्नीज तुम्हारा ये है, ठीक है, मैग्नीज ये है और तुम्हारा ये इधर है MnO2, ठीक है, तो MnO2 इस तरफ है, तो मैग्नीज इधर है और यहाँ पे एक मैग्नीज है, एक दोनों बैलेंस है, तो ये अब तुम्हारा फाइनली पूरी बैलेंस हो चुका है ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग H2S और O2 का। तो इधर के देखिए एटम का जो नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स है, यानी परमाणुओं की संख्या है अलग अलग तत्वों की। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे वाटर है और ये सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिला, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसका नंबर ऑफ एटम कितना ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन का देखिए इधर 2 है और एक 3 हो गया, यहाँ 2 और एक 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है 2 ऑक्सीजन है, तो बराबर तो दोनों तरफ डिफरेंट है। और जब भी ऐसा 3 वाला कंडीशन आता है तो सबसे पहले किसको करना है, इसको जो यहाँ पे है 2 को यहाँ पे लगा देना, ठीक है। यहाँ पे पहले अगर हम यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है, तो इस सल्फर जो है यहाँ से बिगड़ेगा, ठीक है, इसलिए सल्फर को भी इधर से बैलेंस करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन को 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इस ऑक्सीजन को हम लोग लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ ले लेंगे, पहले 2 ले लेंगे, ठीक है, इस ऑक्सीजन को 2 लेंगे, ऑक्सीजन को 2 लिए, तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 2 4 ऑक्सीजन टोटल, ठीक है। अब 4 ऑक्सीजन हुआ तो उसी तरह यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, यानी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऑक्सीजन में भी हमको ये 2 और 2 करना होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और डिफेक्ट आएगा, जब यहाँ पे हम लोग 2 डालें और इस जगह पे मेरा 2 और 2 4 हो गया, तो अगर हम यहाँ पे 2 डालेंगे, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग क्या आएगा, यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए अगर हाइड्रोजन 2 होगा तो यहाँ पे यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 हो गया, मतलब अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो सल्फर 2 हो जाएगा, और सल्फर कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग पहले 2 डालेंगे, ठीक है, 2 डालेंगे, तो अब सल्फर क्या हो गया तुम्हारा 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, अब 2 दूनी 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन 6 हो गया। अब ऑक्सीजन 6 हुआ, आप क्या करेंगे यहाँ 3 लगा देंगे क्योंकि 3 2 6, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ देखिए बैलेंस हुआ, हाँ, इधर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 2 4 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन इस साइड प्रोडक्ट की तरफ, और यहाँ पे 3 2 6, इधर भी 6 ऑक्सीजन। अब ये H2S है और ये तुम्हारा वाटर है,
ठीक है। अब यहाँ से देखिए हाइड्रोजन कितना हुआ, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, लेकिन सल्फर भी तो बिगड़ा ना, सल्फर कितना हुआ 2, सल्फर 2 हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए थे इसीलिए, क्योंकि सल्फर को भी बराबर लाना था। अब यहाँ पे गिन के देखिए 4 हाइड्रोजन इस तरफ, यहाँ पे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 सल्फर, यहाँ भी 2 सल्फर। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, ये तुम्हारा बैलेंस हुआ, ठीक है। अब आगे इसी तरह बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये आयरन का ऑक्साइड बनाता है, यानी फेरिक ऑक्साइड, और ये तुम्हारा मतलब फेरस ऑक्साइड, और ये तुम्हारा हाइड्रोजन है, ठीक है, जो गैस है वो रिमूव हो रहा है। अब यहाँ से क्या करना बाबू, तुम लोग को ये करना होगा कि यहाँ से सबसे पहले गिनेंगे किसका परमाणु संख्या ज़्यादा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कि 4 हो गया ऑक्सीजन इधर, अब ये सिंपल वाला थोड़ा है, ठीक है, इसमें इजी समझो। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इस तरफ गिन रहे हैं तो परमाणु कितना ऑक्सीजन का 4 है, और इधर कितना है 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 यहाँ कितना हो गया परमाणु ऑक्सीजन का, यहाँ तो 4 बैलेंस हो गया, इधर भी 4 है। अब आयरन क्या, आयरन यहाँ पे 3 है, नहीं, आयरन क्या है तुम्हारा 3 इधर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आयरन में यहाँ 3 नहीं, इसलिए क्या करेंगे यहाँ 3 लगा देंगे, ठीक है। जितना कम रहेगा उतना करना। फिर कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें यहाँ पे 2 लगाया, पता चला वहाँ 3 लगाना था, मतलब बिगड़ गया। तो इस तरह क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बिल्कुल सही से सोच के बनाना है, ठीक है, और इजी वे में समझते जाओ आसानी से। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 3 आयरन इधर हो गया, इधर 3 आयरन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, क्लियर। अब लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बिगड़ा है, कितना हुआ 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है दोनों तरफ। तो 4 हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और ये आयरन 3, और इस तरफ क्या हुआ 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 एकम 4, और इधर आयरन 3 हो गया, तो ये भी तुम्हारा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। उसी तरह अब इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी डिफिकल्टीज आ सकती हैं आप लोग, तो इसको थोड़ा सा संभल के देखिए, ठीक है। इसी तरह देखते जाए वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। आयरन मतलब लेड का है, पीबी लेड नाइट्रेट है, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट का है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे वियोजन अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब इसको तोड़ते हैं जब, तो क्या बनता है लेड का ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और ये तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये तुम्हारा O2, ठीक है, NO2 मतलब नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है, ओके। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन कितना है गिनिए पहले, 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 4 ऑक्सीजन, और एक यहाँ पे 5 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे देखो तो क्या है, अब ये ब्रैकेट वाला समझो साइन, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट केस आ जाता है कि इसको समझेंगे कैसे सर। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्रैकेट जो है ना, ये दोनों के लिए मल्टीप्लाई है, मतलब नाइट्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। यहाँ पे अगर हम कहेंगे ऑक्सीजन कितना है तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना टोटल यहाँ पे है ऑक्सीजन कितना 6 है। और इसको अगर फिर से तोड़ के लिखें तो N2O6, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बाबू, ठीक है, ये तुमको दिख रहा है, इसको हम इस तरह N2O6 में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या होगा आगे कंडीशन। तो N2O6 लिख रहे हैं, तो इधर से हमको क्या पता चला, जब यहाँ पे आयरन के साथ मतलब लेड के साथ नाइट्रेट बना था तो 3 2 जा ऑक्सीजन कितना 6 है, और इधर नाइट्रोजन 2 है। तो और इधर कितना गिने हम लोग 1 2 3 और 2 5, ऑक्सीजन 5 है इधर जोड़ में, इसलिए जोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन इधर डिफेक्ट हो रहा है, तो अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 6 हो जाएगा ऑक्सीजन, बताइए, ये दोनों तो छड़ना नहीं होगा, इसमें ऑक्सीजन कम हो रहा है ना, कितना 2 ना जी, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अब इधर 2 हो गया, तो कितना हो गया इधर 2 2 4 4 2 6। अब लेकिन यहाँ पे नाइट्रेट बिगड़ गया, ठीक है, नाइट्रेट क्या हुआ बिगड़ गया। अब नाइट्रेट जब बिगड़ा यहाँ पे, तो नाइट्रेट को इधर भी बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 2 नाइट्रेट हुआ तो ये सब भी तो बिगड़ा जी, जब यहाँ से 2 से गुना किए तो ये भी बिगड़ा, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 छक 12 ऑक्सीजन अब कहलाएगा टोटल, और यहाँ पे 2 दूनी 4 नाइट्रोजन, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कर देंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे टोटल कितना नाइट्रोजन हुआ जी 4 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे कर देंगे 4, ठीक है, क्योंकि 4 नाइट्रोजन हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे देखो 2, ठीक है, 4 दूनी 8 8 2 10 10 2 12। अब नाइट्रोजन कितना हुआ 4 नाइट्रोजन, इधर भी देखो गिन के, ये देखो ये इसको इस तरह तोड़े हैं जी। अब इसको अगर ये इस रूप में टूटा हुआ है तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन इसके लिए हो रहा है, और 2 दिया 6, यहाँ पे था 6, लेकिन अब जब यहाँ 2 अलग से मल्टीप्लाई किए, सिर्फ इसका फॉर्म हम इतना लिख के दिखाएं हैं, ठीक है। अगर मसलन फिर से हम लोग इसको गुना कर रहे हैं 2 से, क्योंकि लेड को जो हमको बैलेंस करना था, लेड से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, तो 2 2 जा 4 हो गया नाइट्रोजन, और 2 6 जा 12 हो गया ऑक्सीजन इस साइड। अब इस साइड कितना था हम लोग गुना किए थे, तभी उसमें 4 जब नहीं लगाए थे तो टोटल हुआ था 6, तो हमको तो 12 तो करना था ना जी ऑक्सीजन, तो क्या हुआ
क्या किया हम लोग 4 दूनी 8 कर दिए, यहाँ 4 लगा दिए क्योंकि नाइट्रोजन भी बैलेंस हो रहा है, नाइट्रोजन बैलेंस हो रहा है। 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 2 10, और यहाँ पे 2 गुना में तो 10 और 2 कितना हो गया 12 हुआ ऑक्सीजन। अब नाइट्रेट कितना, लेड कितना हो गया जी 2, यहाँ पे 2, तो ये तुम्हारा बैलेंस हुआ। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा किस जगह पे आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब HNO3 है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए मैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनका मैं आंसर करूँगा। ठीक है, अब बाकी जो छोटे छोटे आंसर है वो आप लोग कमेंट में आंसर करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो ऑक्सीजन आपको थोड़ा इधर इस साइड पे थोड़ा कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे देखते हैं 6 हो गया और एक 7 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे गिनेंगे तो इसको अगर तोड़ेंगे दोनों के लिए 2 होगा, तो 2 ऑक्सीजन, 2 और 3 5 ऑक्सीजन, और इधर कितना है 7 ऑक्सीजन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हमको इधर, हाइड्रोजन कितना है इधर 2 और एक 3, इसलिए क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना वाटर की साइड हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको ऑक्सीजन को जो है ना इवेन नंबर में लाना है, समझ रहे हो, इवेन नंबर में, ऑड नंबर में नहीं रखना है, इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे गुना। तो अब करेंगे 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि जब इसको मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, 2 से, तो इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, और इसको हम तोड़े तो कितना मिला 6 ऑक्सीजन, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हुआ। लेकिन इधर देखिए बाबू कितना हो गया, ये ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो इधर 2 और 3 कितना ऑक्सीजन हो गया 5 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इधर तो बैलेंस नहीं है ना जी, तो हम लोग क्या करेंगे इधर लगा देंगे 2। ठीक है, इधर हम 2 लगा दें, ऑक्सीजन को सबसे पहले फर्स्ट बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन को। तो 2 3 6, 6 और 2 कितना ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, तो इधर 8 ऑक्सीजन बराबर हुआ। इधर गिनेंगे तो 3 2 6 और ये 2, 8 ऑक्सीजन हो गया इधर भी, तो ये दोनों ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन को गिनते हैं क्या हुआ हाइड्रोजन के साथ, तो 2 दूने 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 × 2 यानी 4 हाइड्रोजन। अब इधर गिनेंगे तो हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ इसके साथ भी 2 है, और ये 2 और 2 कितना हो गया 4। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो 2n, यहाँ ये 2 जो होता है ना, जब भी इधर मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ होता है जी, समझे, सबके साथ गुना में होता है। तो 2 नाइट्रोजन इधर हो रहा है, ठीक है, इधर भी 2 नाइट्रोजन हो रहा है। अब इधर गिनेंगे तो ये देखिए 2 नाइट्रोजन है N2, तो ये बैलेंस हो गया। आप कैल्शियम का बात करें तो कैल्शियम कितना है 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, तो इस तरह ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल फेयर करके लिखिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो देखते जाइए, वीडियो 20 मिनट का बनेगा और ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे NaOH है, ये देखिए काफ़ी एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ईजी है। ठीक है, इसको समझिए बिल्कुल आसानी भाषा में। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है बाबू, ऑक्सीजन इधर गिनिए, मतलब जो हायर वाला देखिए सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, चलो क्लियर है ये। हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 1 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। यहाँ पे सोडियम कितना 1 है, इधर भी सोडियम कितना है 1 है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। ठीक है, गिन के देखिए 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है, 1 और 1 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए सोडियम 1 क्लोरीन 1, ये ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड है ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं कुछ छेड़ना है, अगर पहले देख लेना है कि है कि नहीं बैलेंस। अगर बैलेंस है तो वहाँ पे सिर्फ वही वाला उतार के लिख दीजिएगा कि बैलेंस है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे अब इधर भी है तो ये एग्जाम्पल को तो आप लोग भी छोड़ते हैं। ठीक है, ये भी ईजी है, इसको बनाइए, काफ़ी लॉन्ग नहीं करना है वीडियो को। अब आगे बात करते हैं यहाँ कॉपर का और ऑक्साइड का। इसी तरह सारा क्वेश्चन है, बिल्कुल बैलेंस करना है। ठीक है, मैं एक बार में बैलेंस करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए इसी तरह मैंने सबको बैलेंस कर लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए कॉपर है, इधर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे 2 कॉपर का है, मतलब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था, इधर 2 ऑक्सीजन था, इसलिए क्या किया हम लोग सबसे पहले यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि जिधर कम रहेगा उधर पहले करना, ये मैंने बता चुका हूँ पहले बात। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कॉपर तो इधर भी 2 ऑक्सीजन बराबर हो गया ऑक्सीजन। कॉपर कितना हो गया 2 इधर किए तो गुना में, क्योंकि दोनों के लिए गुना में है, दोनों के लिए मल्टीपल में है, तो 2 कॉपर इधर हुआ, इसलिए इधर 2 लगा दिए, तो ये भी बैलेंस हो चुका। अब इधर देखिए ये अमोनिया बना रहा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मतलब गैस को जब पास किया जाता है तो अमोनिया बनता है। ठीक है, तो अमोनिया जब बना तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखा, इधर 3 हाइड्रोजन और इधर कितना दिखा 2 हाइड्रोजन। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, 3 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ तक 3 से लगा दिए, तो क्या हो गया 3 2 6 हो गया, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बिगड़ा, तो इधर 6 हुआ, तो इधर भी कितना 3 है ऑलरेडी, तो कितना से गुना करेंगे कि ये मेरा 6 हो जाएगा, इसलिए 2 से गुना किए, तो 2 3 6, ये 3 2 6, ये बराबर हो गया। अब नाइट्रोजन कितना, यहाँ 2 लगाया तो 2 नाइट्रोजन हो गया, ऑलरेडी पहले 2 नाइट्रोजन है, तो इसलिए ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इधर का बात करें सोडियम और मतलब वाटर को जब हम पास किया गया, मतलब दोनों को अभिक्रिया रिएक्शन करवाया गया, तो क्या बना, सोडियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को बाबू
कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन एक है। मैं ऑक्सीजन को इसलिए प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इस ऐसे अभिक्रियाओं में काफ़ी ज़्यादा आता है, इसलिए मैं ऑक्सीजन को सबसे पहले गिन रहा हूँ। आप चाहे किसी को भी गिन सकते हैं, लेकिन इसको देखना है, बात ये देखना कि सबसे ज़्यादा परमाणु किसका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे एक है। हाइड्रोजन 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन। इधर कितना हो गया है, 2 हाइड्रोजन। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम बताए थे कि जब भी 3 वाला केस आए इधर लगा दीजिए 2। ठीक है, 2 लगा दिए तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 ये, 4 हाइड्रोजन। अब इसको इधर भी 4 करना है जी, इसलिए 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4 हो गया, और इधर 4 हो गया। अब सोडियम क्या, ऑक्सीजन का क्या मामला हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया। ये देखिए तीनों में 2 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सोडियम कितना हुआ, इधर 2 और इधर सोडियम 1 था, इसलिए यहाँ से 2 से गुना किए। अब इस अभिक्रिया को देखिएगा तो ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, मिला लीजिए। ऑक्सीजन 2, ठीक है। इस रिएक्शन को देखा जाए तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, यहाँ देखिए इस रिएक्शन को देखा जाए तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने बता दिया अभी, और ये ऑलरेडी बैलेंस है। CaO मतलब कैल्शियम का ऑक्साइड, और ये वाटर जब पास किया गया तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 1 और 1 2 ऑक्सीजन है। कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका जो आज का वीडियो है वो उससे, मेरा ये जो वीडियो है इससे आप लोगों को काफ़ी आसानी हुआ होगा, काफ़ी समझने में आसानी हुआ होगा इस तरह के क्वेश्चन से। ठीक है, इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।